पशुपालन में नारियल के तेल के गजब के फायदे। यदि आप अपने पशु में यदि नारियल का तेल का उपयोग करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, यानी आप अपने पशु में एक्सटर्नल यानी बाहरी तौर पर भी आप नारियल का तेल उपयोग कैसे कर सकते हैं, साथ में आप अपने पशुओं को पिलाकर कैसे देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि नारियल का तेल आपके पशुओं के लिए एक वरदान क्यों है, क्यों इसका उपयोग जो जितने डेयरी फार्मिंग है उनको इसका उपयोग करना चाहिए और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में लेना चाहिए। नारियल के तेल से आपके कई तरह के रोग हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट हैं या एक्सटर्नल जो यदि दिक्कतें यदि आपके पशु में हो जाती हैं तो उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। इंटरनल आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आप दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा, अडर लेवटी का विकास भी कैसे किया जाता है वह भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल आपको कैसे लेना है। शुद्ध नारियल का तेल आपको लेकर के आना है। शुद्ध नारियल का तेल हो वह आप लेकर के आएँ जो कि आपके पशु के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। देखो, नारियल का तेल आपके पशु में क्या क्या काम करता है, क्योंकि नारियल के तेल के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि आपके पशुओं का डाइजेशन भी सही रखते हैं, साथ में आपकी स्किन को भी मजबूत रखते हैं और साथ में जैसे दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा बढ़ाने में और साथ में जिस पशुओं की ब्याने से पहले अडर लेवटी का विकास करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है, साथ में डाइजेशन को प्रॉपर रखने में। तो सबसे पहले आप नारियल का तेल जिस प्रकार से किस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा और क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखो, नारियल का तेल आपके पशु में क्या करता है, एक तो पाचन सुधार करता है यानी डाइजेशन को आपका सुधार रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम नारियल का तेल आपके पशु में करता है। रही बात नेगेटिव एनर्जी को बूस्ट करने का काम भी नारियल का तेल करता है और पशुओं के शरीर की सूजन है, इंटरनल किसी भी तरह की सूजन आ चुकी है उस सूजन को कम करने का काम करता है। तो पाचन से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो उस स्थिति में पाचन सुधारने में नारियल का तेल उपयोग किया जाता है जिससे पशु का डाइजेशन बना रहता है। कई बार पशु में पेट बंद की शिकायत है या जिस प्रकार से पशु बहुत कड़ा गोबर कर रहा है, इस तरह की स्थिति में नारियल का तेल दिया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नारियल के तेल से आपके पशुओं की जिस प्रकार से त्वचा रुखी है, सूखी है आपके पशु में, तो उस स्थिति में स्किन पर अच्छी शाइनिंग के लिए, शरीर पर अच्छी शाइनिंग व चमक के लिए, यदि आपके पशु की स्किन खुरदरी है उस पर अच्छी शाइनिंग चमक लेना चाहते हैं तो नारियल का तेल से आप अपने पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग व चमक बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो आप इसको स्किन के ऊपर भी आप उन पशुओं के शरीर के ऊपर आप उनकी मालिश कर सकते हैं। एनर्जी का अच्छा स्रोत है ये, साथ में आपके पशु की जैसे कहीं पर भी यदि शरीर में सूजन आ गई है तो उसको कम करने का काम करता है। साथ में यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा चर्बी है तो उसको भी कम करने का काम पशु में करता है। और यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एलर्जी हो गई है या कहीं पर यदि पशु में रिएक्शन हो गया है या इस तरह की दिक्कत है तो उस स्थिति में किया जाता है। या यदि आपका पशु कोई भी यदि जिस प्रकार से जहरीला, यदि जिस प्रकार से घास है, चारा है या कीटनाशक दवा का छिड़काव किया हुआ यदि आपका पशु खा जाता है या आपके पशु में पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है तो उस स्थिति में नारियल का तेल पशुओं को दिया जाता है। देखो, जब भी यदि आपका पशु जहरीला यदि कोई भी चीज़ यदि खा गया या पशु के शरीर में पॉइजन हो गई है तो उस स्थिति में गाय भैंस को 100 ml से लेकर के 500 ml एक साथ नारियल का तेल पशुओं को पिलाया जाता है। भेड़ बकरियों में आप इसे 20 से 30 ml आप उसको एक साथ दिया जाता है जिससे पशुओं के शरीर में जो जहर का असर है वह आपके पशु में कम हो जाए। इसी तरह से यदि पशुओं के शरीर पर स्किन खुरदरी है, चमक नहीं आ रही है, साफ नहीं है तो वहाँ पर भी आप नारियल का तेल का उपयोग सुबह शाम उन पशुओं को, पहले पशुओं को नहलाएं और उसके बाद में उनके शरीर पर उन नारियल के तेल से आप उनकी मसाज कर सकते हैं जिससे कि आपके पशु में या कहीं पर भी यदि आपके पशुओं के शरीर पर यदि कहीं पर घाव हो गया या एलर्जी हो गई, कहीं पर भी यदि पशुओं के शरीर पर एलर्जी हो गई है या पशुओं के थन कट गए हैं, फट गए हैं, वहाँ पर भी आप नारियल का तेल पशु में लगा सकते हैं। या अडर लेवटी पर कहीं पर स्वेलिंग है, सूजन है तो उस स्थिति में भी नारियल का तेल उन पर लगाया जाता है।
तो ये तो है उनके शरीर पर लगाया जाना। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को जैसे ब्याने से पहले यदि पशु में आप अड्डर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, थनु का विकास करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है कि आप अपने पशुओं को 50 ml से लेकर के 100 ml एक साथ ब्याने से 15 या 20 दिन पहले पशुओं को नारियल का तेल देना स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि नारियल का तेल देंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने पशुओं को 15-20 दिन कंटिन्यूटी आप 50 ml, यदि कम वजन है तो 50 ml दें। ज़्यादा बॉडी वेट है जिनका, जिस प्रकार से 400-500 kg की गाय भैंस है, तो वहाँ पर आप 100 ml नारियल का तेल पर डे आप कैसे दे सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट आप ओरली दे सकते हैं, या किसी के साथ आप मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को बांट दाना है उनके साथ मिक्स करके भी पशुओं को नारियल का तेल दिया जा सकता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इससे क्या होगा कि आप अपने पशुओं को देंगे तो अड्डर लेवटी का तो विकास होगा ही होगा, साथ में पशु मोटा तगड़ा होगा, वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, हाइट बढ़ेगी, थन्नू का विकास होगा, साथ में पशु में ब्याने के बाद में आपका पशु आसानी से जेर डाल देगा और दूध की मात्रा भी आपके पशु में बढ़ेगी। और आपको पता है कि नारियल का तेल आपके पशु में गर्मी नहीं करता है, तो ये गर्मी के मौसम में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सर्दी में भी यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो आप इसको जिस प्रकार से पहले गर्म करें, यदि जिस प्रकार से जम जाता है तो उसको गर्म करके पहले आप उसको इस तरह से और फिर आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है किसी के साथ मिक्स करके, या जमा हुआ नारियल है तो भी आप उसको कोई भी जिस प्रकार से गेहूँ की चपाती है, रोटी है, या बाँट या दाना मिश्रण उनके साथ आप मिक्स करके भी पशुओं को दिया जा सकता है। कोई भी यदि आप जिस प्रकार से नारियल का तेल हो या अदर तेल हो, वह आप जिस प्रकार से रात के समय यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पशुपालन में नारियल का तेल एक्सटर्नल शरीर पर भी लगाया जाता है, कहीं पर घाव हो गया, एलर्जी होगी, रिएक्शन हो गया, उनके शरीर पर लगाया जाता है, और साथ में पशु को पिलाया भी जाता है। दोनों स्थिति में पशुओं के शरीर पर अच्छा काम करता है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा मात्रा आप अपने पशुओं को नहीं देना है। यदि आप अपने पशुओं को जैसे नारियल का तेल दे रहे हैं, उसकी वजह से यदि आपका पशु डायरिया कर रहा है, पतला गोबर कर रहा है, तो वहाँ पर आपको नारियल का तेल की डोज कम कर देनी चाहिए, उसकी डोज कम कर दे। यदि आपका पशु नहीं तो गोबर पतला कर रहा है, पशु का पाचन सही चल रहा है, तो वहाँ पर आप जितनी डोज दे रहे हैं वह डोज आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। रही बात 15 दिन से लेकर के 20 दिन से ज़्यादा एक साथ लगातार पशुओं को नारियल का तेल नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नारियल का तेल सभी तरह के पशु में, छोटे बछड़े बछड़िया, गाय भैंस, भेड़ बकरी, डॉग कैट, सभी में आप इसका उपयोग करवाया जा सकता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नारियल के तेल पशुओं के लिए कितने गजब के तगड़े फायदे हैं। इसे देने के आपके पशु में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे आपका पशु मिलेगा। देने का तरीका मैंने बताया कि यदि पिघला हुआ नारियल का तेल है तो डायरेक्ट ओरली भी दिया जा सकता है और बाण दाना में दिया जा सकता है। जैसे जम चुका है सर्दी के मौसम में तो आप उसको दे करके किसी बाँट में भी आप उसके साथ दिया जा सकता है। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। लिमिट और कम मात्रा में यदि जो मैंने डोज बताई है उसके अनुसार यदि पशुओं को खिलाते हैं पिलाते हैं तो ये वीडियो जितना हो सकता है। रही बात ये, जो आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो, नो चाहे ताज़ा ब्याई हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, गर्मी नहीं करता है। इस बात का आपको ये ध्यान रखना है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक